प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज मैं आप सभी के लिए एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका की पुस्तक 12 अध्याय और 13 वचन में देखने को मिल जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह भीड़ में थे और फिर भीड़ में से किसी एक ने उससे कहा कि हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन जो हमारी धन संपत्ति है, जायदाद है, उसकी बहुतायत से हमारा जीवन नहीं चलता। हमारा जीवन जो चलता है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सही गलत का मार्ग दिखाता है। हालेलुया। आगे 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज रखूं। उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो धन संपत्ति हम यहाँ इकट्ठी करते हैं वो हमारे लिए कुछ कर सकती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमें धनी नहीं बना सकती। हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनाता है हमारा चाल चलन, हमारा नम्र स्वभाव, हमारे उठने बैठने और बोलने चालने का स्वभाव। जैसे एक उस धनी व्यक्ति ने बहुत धन बटोरा, बहुत खाना रखा अपने लिए, और उसने कहा, मन में कहा कि अब मैं चैन से खाऊंगा पीऊंगा, बहुत वर्षों के लिए मेरे पास अब खाना है, भोजन है, संपत्ति है। लेकिन उसी रात उसका प्राण उससे ले लिया गया। वो जो पैसा, जो धन संपत्ति उसने इकट्ठी की, वो उसके किसी काम की नहीं रही, क्योंकि जब इंसान मरता है उसके साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ उसके कर्म हैं जो उसके साथ जाते हैं, उसका लेखा उनसे लिया जाता है। और जो धन संपत्ति है वो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, क्योंकि धन संपत्ति देने वाला भी परमेश्वर ही है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने चिंता, अपने खाने पीने की या किसी बात की आपको चिंता नहीं करनी है, फ़िक्र नहीं करनी है, और ना किसी बात का आपको लालच करना है, क्योंकि ये सब हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है। हमें अपने आप में नम्र और स्वभाव में अच्छा बनना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में धनी बन सके। पैसा हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं बनाता। हमें परमेश्वर की नज़र में जो धनी बनाता है वो हमारा चाल चलन है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे।